नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का सफर आखिर कैसा होता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए देखते हैं कि देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद पर बैठने के बुनियादी नियम आखिर है क्या। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आमतौर पर ना अगर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना हो तो भारी भरकम पढ़ाई और बड़ी बड़ी डिग्रीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जीरो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ये अपने आप में एक बेहद रोचक सच्चाई है कि इतना बड़ा देश चलाने के लिए किसी किताबी डिग्री की कानूनन कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं उन 3 बुनियादी शर्तों पर जो हमारा संविधान तय करता है। संविधान में भले ही पढ़ाई की शर्त ना हो, लेकिन 3 बेसिक नियम जरूर है। तो सबसे अहम बात यह है कि पहला नियम, व्यक्ति का भारत का नागरिक होना एब्सोल्युटली जरूरी है। दूसरा, उन्हें संसद के किसी एक सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। और तीसरा नियम जुड़ा है एक मिनिमम उम्र से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उम्र का ये नियम काम कैसे करता है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी ही चाहिए। लेकिन वेट, अगर सदस्यता लोकसभा की बजाय राज्यसभा की हो तो ये रिक्वायरमेंट बढ़कर कम से कम 30 साल हो जाती है। बस दोनों सदनों के लिए उम्र के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब इन आसान नियमों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या सच में ये इतना आसान है? बस उम्र पूरी की और बन गए पीएम? बिल्कुल नहीं। असली राजनीतिक चुनौती तो इन बुनियादी शर्तों को पूरा करने के बाद ही शुरू होती है। और वो असली चुनौती है नियुक्ति और बहुमत का खेल। देखिए, टेक्निकली प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से किसी को भी चुन ले। उनका निर्णय पूरी तरह से इस बात पर टिका होता है कि संसद में किसके पास बहुमत का समर्थन है। असली ताकत नंबर्स में है। और ये चीज हमें साफ तौर पर दिखाती है कि बहुमत साबित करने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला, किसी ऐसी पार्टी का नेता होना जिसके पास अकेले ही लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स हों। और दूसरा तरीका है गठबंधन का, जहां अगर किसी एक पार्टी के पास पूरी सीटें नहीं हैं तो वो अलग अलग पार्टियों का समर्थन जुटाकर सदन का विश्वास जीत सकते हैं। चलिए अब इन सब कानूनी बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इतिहास का एक दिलचस्प तथ्य देखते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम भारत के राजनैतिक इतिहास पर नजर डालें तो जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका इतना लंबा कार्यकाल एक बहुत बड़ी मिसाल है जो बरसों तक जनता का विश्वास बनाए रखने को दर्शाता है। तो इन सभी तथ्यों को समझने के बाद एक बेहद चर्चित मुद्दा समाज के सामने उठता है। क्या राजनेताओं के लिए भी किसी तरह की एकेडमिक डिग्री लाजमी होनी चाहिए, या फिर जमीनी अनुभव और जनता का विश्वास ही इस शक्तिशाली पद के लिए सबसे बड़ी योग्यता है? ये एक ऐसी बहस है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।